माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, ज्योग्राफी एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म में हम सीयूईटी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके आने वाला सीयूईटी का एग्जाम है उसके अंदर जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सिलेबस है, हम उसको ज्योग्राफी एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, आपकी टीचर पूनम शर्मा, जो आपके लिए नया कंटेंट और नए सिलेबस का पार्ट लेकर के आप सबके सामने आज हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, आप जानते हो कि पार्ट हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम कवर कर रहे हैं, और इस हिस्ट्री के पोर्शन में हमने इससे पहले दो टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम स्टोन एज एंड आफ्टर दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट द ब्रॉन्ज एज, एंड द नेक्स्ट एज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द आयरन एज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एज पीरियड है, जो हमारे आज के जो हमारा युग है उसको लेकर के आयरन एज जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास किस तरह से आई, और हम कैसे मॉडर्न एरा के अंदर एंटर हुए। तो हमने स्टार्टअप किया था स्टोन एज से, जब सभी जो वेपन्स हैं, हर एक जो काम है वो स्टोन्स की मदद से किया जाता था, स्टोन्स की हेल्प से लिया जाता था। स्टोन से ही घर थे, स्टोन के साथ ही हम वेपन्स बनाते थे, आर्मर्स बनाते थे, और इस तरह से हमने स्टोन एज को डिस्कस किया था। जो जिन बच्चों ने स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज की रिगार्डेड वीडियोस जो हैं वो अभी तक नहीं देखी हैं, तो आप स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज ज्योग्राफी एवरीवेयर की प्लेलिस्ट में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बारे में मैम ने क्या पढ़ाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मूव ऑन करेंगे आयरन एज की तरफ, जो कि वो एज पीरियड है जो 1200 बीसी और 600 बीसी के बिटवीन का जो टाइम पीरियड है उसे हम आयरन एज के नाम से जानते हैं। जब हमारे जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर चीज को आयरन का इस्तेमाल किया गया, स्टोन को नहीं, ब्रॉन्ज को नहीं, आयरन जो था वो हर जगह हमें देखने को मिला। तो उस समय का जो पीरियड था, जो 1200 बीसी और 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसे हम आयरन एज के नाम से जानते हैं। एंड द आयरन एज वाज अ पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ये मानव इतिहास का वो समय है जो 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच का टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, एंड द फॉलोड बाय द स्टोन एज एंड द ब्रॉन्ज एज। एंड दिस एज फॉलोड द स्टोन एज एंड द ब्रॉन्ज एज, मींस फर्स्ट स्टोन एज केम, then after bronze age came, and after that the iron age came. So in examination question can come among these three टाइप्स ऑल्सो, कि बताना है कि किस तरह से स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या फिर आयरन एज, इसमें से सबसे पहला जो एज पीरियड था वो कौन सा है, ब्रॉन्ज एज है, स्टोन एज है, या फिर आयरन एज है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो हम देखते हैं कि जो आयरन एज का टाइम था, इट केम अक्रॉस द यूरोप, एशिया और अफ्रीकन पार्ट्स में हमें सबसे पहले आयरन एज देखने को मिली, जब वहां पे सभी टूल्स और वेपन्स को आयरन से बनाया गया, या हम कहें कि आयरन स्टील का इस्तेमाल, स्टील की फाइंडिंग हुई जब हमने आयरन के बीच में कॉपर को मिक्स करके स्टील फॉर्मेशन की, जो भी एक बहुत ही यूजफुल जो है वो मेटल है, धातु है। तो ड्यूरिंग द आयरन एज, पीपल अक्रॉस मच ऑफ द यूरोप, एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील। दिस डिस्कवरी हैड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ। अब ये जो हमारा आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुई, इसने ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट किया। कैसे इफेक्ट किया कि जो यूरोप में फार्मिंग तो उस समय चलती आ रही थी, फार्मिंग मच इजियर देन बिफोर, एंड सेटलमेंट्स ग्रीव इन साइज, और जो हमारी सेटलमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स, along with the mass production of iron tools weapons, this age saw even further advances। आर्किटेक्चर में इम्प्रूवमेंट हुई, with 4 रूम होम्स अब बनने लगे, कंप्लीट विद स्टेबल्स फॉर एनिमल्स, के लिए स्टेबल्स भी बनाए जाने लगे। More rudimentary hill forts as well as royal palaces were made, temples were made, and along with that various other religious structures were also made। इस तरह से हमारी आयरन टूल्स की मदद से, वेपन्स के इस्तेमाल से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था, लिविंग स्टाइल था, आर्किटेक्चर सिस्टम था, जो हमारे घरों के अंदर स्टेबल थे, वो सब बनाए जाने लगे, ताकि हम एक सेटल्ड जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे सामने आने लगा। Early city planning also took place, with blocks of homes being erected along paved or cobblestone streets and water systems put into place। इस तरह से हमारी जो प्लान्ड सिटी थी उसकी फॉर्मेशन हुई, और सिविलाइजेशंस में ज्यादा से ज्यादा आयरन का इस्तेमाल होने लगा,
एंड स्टोन एज और ब्रॉन्ज को छोड़ करके लोग जो थे वो अब आयरन की तरफ मूव ऑन होने लगे, बिकॉज आयरन में भी हम आयरन हार्ड मेटल है, एक ब्रॉन्ज भी हार्ड मेटल है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल स्टील का प्रोडक्शन होने लगा। जब हम कार्बन को मिक्स करके आयरन के साथ हमने स्टील प्रोडक्शन का इस्तेमाल होने लगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आयरन एज। तो आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इसी के बीच में से पूछा जाएगा कि ब्रॉन्ज एज, आयरन एज या स्टोन एज में सबसे पहले एज कौन सा इवॉल्व हुआ दुनिया में, कौन सा एज आया, वेपन्स का इस्तेमाल आयरन से होने लगा, कौन से बीसी से लेकर के कहां से कहां तक इसका टाइम पीरियड था। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयरन एज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन, एंड along with that do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.